हेलो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई आज काफ़ी टाइम, मतलब 2 दिन हो गया, 2 दिनों से वीडियो नहीं आई है। आज मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रही थी कि यार जो गाड़ी होती है हमारी बाइक, अगर हमने नई खरीदी है और हम अगर अलग से अपनी तरफ से चाहें अच्छा ऑयल डलवाना तो कौन सी कंपनी का डलवा सकते हैं। अब मान लो हीरो की कंपनी की गाड़ी किसी ने ली है स्प्लेंडर, और हीरो की कंपनी ने आपने इसमें सर्विस कराई, अब उसका मन कर रहा है बाहर सर्विस कराने का, बाहर हीरो से अच्छा ऑयल डलवाने का, हीरो से बेस्ट ऑयल डलवाने का, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का, तो वो कैसे मैनेज करेगा। तो ऑयल को लेकर कन्फ्यूजन जो भी अपनी गाड़ी में डालने के लिए है आपके पास, वो कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कमेंट क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो बाइक है, अगर आप एक मैकेनिक हो तो आप दिन में जितनी ज़्यादातर बाइक सर रिपेयर करते हो उन बाइकों का नाम लेकर आना है। हाँ, मैं सर बाइक हीरो की ज़्यादातर रिपेयर करता हूँ, तो आपको हीरो का बाइक का नाम लेना है। ठीक है, अगर आप एक बाइक चलाने वाले भाई हो हमारे, तो आपको बाइक के नाम को बताना है कि भाई मेरे पास ये बाइक है, मैं इस बाइक को चलाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है ताकि मुझे पता लग सके कि हमारे मैकेनिक भाई कितने हैं और हमारे राइडर कितने हैं राइडर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे आपके माइंड की कन्फ्यूजन को ऑयल को लेकर। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 टॉपिक शेयर करूँगा जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बातें, कुछ थॉट आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कंपनी ने हीरो की स्प्लेंडर लॉन्च करी, कंपनी ने स्प्लेंडर के अलावा ZMR लॉन्च करी, और कंपनी ने एक क्या बोलते हैं इसका, बजाज की कंपनी ने हीरो ने स्प्लेंडर लॉन्च करी और हीरो ने ZMR करिश्मा लॉन्च करी। ठीक है, यहाँ पे 2 बाइक हीरो की लॉन्च हो गई। अब बात करते हैं बजाज की। ठीक है, बजाज ने एक प्लेटिना लॉन्च करी। ठीक है, अब बजाज ने एक डोमिनार लॉन्च करी। बजाज पल्सर लॉन्च करी 220 cc, डोमिनार लॉन्च करी। ठीक है, अब बात करते हैं यामा की। यामा वालों ने यामा की सेल्यूटो लॉन्च करी और यामा वालों ने एक R15 वर्जन 3 लॉन्च करी। ठीक है, यहाँ पे इन कैटेगरी को ले लिया हमने। ठीक है, अब इन कैटेगरी को रख दिया साइड में। बात करते हैं सबसे पहले बजाज वालों ने प्लेटिना जो लॉन्च करी है, उस प्लेटिना बाइक को लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि बाइक तो बजाज कंपनी जो है वो तो डोमिनार भी लॉन्च कर रही है, पल्सर भी लॉन्च कर रही है ना, कर रही है ना। तो इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा खुल के और अच्छे से बताता हूँ। देखो, एक इंसान की सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितने उसके शौक हो रहे हैं, कितने उसकी मन की चाहतें हो रही हैं पूरी, वो उसकी सैलरी पर डिपेंड करता है। इसी को सोचते हुए कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रखे हैं बाइक के। छोटे लेवल पे बाइक भी मिल जाती है, महंगी भी बाइक मिल जाती है, सस्ती बाइक मिल जाती है, और स्पोर्टी लुक में लोगे तो महंगी भी मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है। ठीक है, अगर बात करोगे FZ की, तो FZ आपको सस्ती भी है, 80-90 हज़ार रुपये मिल जाती है, लाख रुपये तक की। और बात करो थोड़ा सा और हैवी लेवल की, MT-01 या फिर कोई और स्पोर्ट्स बाइक लोगे तो आपको 10 लाख 12 लाख के आसपास की मिल जाती है। ठीक है, अब ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बात तो ऑयल की करनी थी, तो भाई ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब कोई कंपनी में जाता है हीरो की और स्प्लेंडर बंदा लेने जाता है, तो वो स्प्लेंडर लेता क्यों है? 2 रीज़न होते हैं। पहला, या तो उसकी चाहत है स्प्लेंडर चलाने की, या फिर उसके पास सैलरी इनकम सोर्सेस इतने नहीं हैं कि वो स्प्लेंडर की जगह बहुत ज़्यादा महंगी बाइकों को लेकर अफोर्ड कर सके। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 2, जो ये चाहत है, जिसकी ये चाहत है, जो ये सोचता है कि यार मेरे को इतनी महंगी बाइक नहीं लेनी है जिसे मैं मतलब मेंटेनेंस नहीं कर पाऊँ, जिसे मैं यूज़ ना कर पाऊँ प्रॉपरली, उसको मैनेज ना कर पाऊँ, उसको मैं संभाल ना पाऊँ, उसकी मैं केयर ना कर पाऊँ। इसको सोचते हुए कंपनी ने स्प्लेंडर हो गई, डिलक्स हो गई, पैसन हो गई, इन सबको लॉन्च किया हुआ है, उन सबको चलाया गया मार्केट में, ताकि एक मिडिल क्लास का मिडिल क्लास का जो बंदा है वो भी एक बाइक को खरीद सके, आराम से उसको मेंटेन कर सके, उस गाड़ी को आगे फ्यूचर के लिए सही तरीके से चला सके, केयर कर सके। ठीक है, इनको सबको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने, अब जैसे मान लो स्प्लेंडर गाड़ी है, आपको उसमें ऑयल डलवाना है या सर्विस करानी है, तो उसका टोटल कॉस्ट जो बैठेगी 1000 रुपये तक की बैठ जाएगी, ऑयल सब कुछ मिला के मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगर वहीं आप ZMR या फिर किसी हैवी CC के बाइक ले लो तो वहाँ बैठ जाएगी 2000 से 2500 से ऊपर की। ठीक है, 2-2500 की बैठ जाएगी। यहाँ पे पैसों का कंपैरिजन आ गया। अब ये जो पैसों का कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पर, इसके रीज़न है, अगर आपके पास पैसा बहुत सारा होता तो आप ZMR या फिर करिश्मा या अगर कोई हैवी CC की बाइक लेते। किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, मुझे खुद पसंद है, हैवी CC की बाइक मुझे खुद पसंद है। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं ली? रीज़न, क्योंकि पैसे की कॉस्ट दिक्कत थी। तो इसी चक्कर में कंपनी ने क्या कर रखा है, अपनी जब आप बाइक लेने जाते हो सर्विस की, एक मैनुअल बुक मिलती है, उस मैनुअल बुक के पीछे एक सर्विस का जो कॉस्ट होता है वो दी गई होती है, और जो उस बाइक में ऑयल डलता है उस ऑयल के ग्रेड को लिखा गया होता है।
अब वो जो ग्रेड होता है, जैसे मान के चलो आपकी सर्विस मैनुअल के पीछे ऑयल का ग्रेड लिखा है 15W40 यानी कि 15W50। अब आपने कंपनी से सर्विस कराना कर दिया बंद, तो आपको करना क्या है, आप जब बाहर कंपनी सर्विस नहीं करा रहे हो, बाहर सर्विस करा रहे हो, तो आप अपने मन में ये चाहत रख रहे हो कि यार मुझे और अच्छा तरीके से और अच्छा करना है इस गाड़ी को, और अच्छा ऑयल डलवाना है, और बेस्ट ऑयल डलवाना है, और बढ़िया ऑयल डलवाना है, और बढ़िया सामान डलवाना है, और बढ़िया ग्रेड का डलवाना है, एक्स्ट्रा एडवांस ग्रेड। बट यहाँ पर आपके एक कन्फ्यूजन हो रहा है, बट यार मैं कैसे जस्टिफाई करूँ, कैसे क्लियर करूँ कि हाँ ये मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कोई भी ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाने से पहले आप ध्यान ये रखना है। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपके जो ऑयल है, आपके सर्विस मैनुअल के पीछे लिखा है 15W40। ठीक है, अब 15 जो ग्रेड होता है वो होता है मिनिमम टेम्परेचर, और 40 जो होता है वो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आप ये क्लियर करना है आपको कि हाँ मेरी गाड़ी में, अब जैसे मान लो 15W40 है, तो 15 जो ग्रेड है, 15 जो शुरुआत का ग्रेड है, उसको आपको हैवी नहीं रखना। हैवी मतलब समझ लो, अपर ग्रेड नहीं रखना। जैसे मतलब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा खुल के, 15 की जगह आपको 20 नहीं रखना है, 25 नहीं रखना। 15 की जगह आपको 10 रखना है, 15 रखना है। ठीक है, 10 रखना है या 15 रखना है। ठीक है, इतना कर सकते हो आप, बट आपको 15 की जगह 20 नहीं करना है, 25 नहीं करना है। ठीक है, जब आप ऑयल डलवा रहे हो जब, और 15 के बाद W, और W के बाद जो ग्रेड आता है 40 हो या 50 हो, मान लो आपकी गाड़ी में 40 ग्रेड है, तो आपको अपनी गाड़ी में 30 नहीं रखना है, 20 नहीं रखना है, 35 नहीं रखना है, 40 रख सकते हो आप, क्योंकि कंपनी ने रिकमेंड किया है आपको। ठीक है, 45 रख सकते हो आप, 50 रख सकते हो आप, 55 रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड को ध्यान में रखते हुए ऑयल डलवाना है आपको अपनी गाड़ी में। 20W40 ग्रेड नहीं डलवाना है। अगर आपकी गाड़ी में 15W45 का ग्रेड है तो 15W40, 15 जो ग्रेड होता है हमारा, 15 मिनिमम टेम्परेचर होता है, शुरुआत का मिनिमम टेम्परेचर, यानी जो कम टेम्परेचर होता है, जो ठंडा होता है। W मतलब विंटर, सर्दियाँ। बाद का जो ग्रेड होता है हैवी टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है गाड़ी, हीट होने के बाद जो उसकी विस्कोटिसिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो चिकनाहट की जो लेयर होगी, उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी जो सिंथेटिकनेस होगी, जो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क जो करती है, वो उस वाले टेम्परेचर यानी कि 50 डिग्री के टेम्परेचर पर भी अच्छा काम करती है। अगर आपने 50 की जगह 60 डिग्री का टेम्परेचर वाला ऑयल डलवा लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा बढ़िया होगा। अगर आपने 40-50 की जगह 10W20 या 10W40 या 30W40 या 30W क्या बोलते हैं इस तरीके से ग्रेड में डलवा लिया तो आपकी गाड़ी में गड़बड़ हो जाएगी। पहला तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरे टॉपिक पे किस चीज़ पे ध्यान देना है? देखो भाई, हजारों कंपनियां ऐसी हैं जो इंजन ऑयल सप्लाई करती हैं, इंजन ऑयल बेचती हैं, सेल करती हैं, आफ्टर मार्केट, प्राइवेट मार्केट दुनिया भर की मार्केट होती हैं, ऑयल को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे माइंड में अगर हम ऑयल को लेंगे, बाइक के ऑयल को, तो मैं अगर किसी से पूछूं, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपसे ही अगर मैं पूछूं, कमेंट करके बताना कि आपकी नज़रों में सबसे बेस्ट जो कंपनियां हैं ऑयल के मामले में, इंजन ऑयल के मामले में, बाइक को लेकर, वो कौन कौन सी है? तो आपके मन में सबसे पहले 3-4 कंपनियों के नाम तो तुरंत आ जाएंगे। पहला मोटुल, दूसरा एल्फ, तीसरा गल्फ, चौथा वेल्वोलाइन, पांचवा कैस्ट्रॉल भाई कैस्ट्रॉल तो हर बंदा जानता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर मोटुल, लिक्विमोली सबसे बेस्ट ऑयल है। तो ये सब चीज़ों को कैटेगराइज करते हुए, ये सब चीज़ों को सोचते हुए, जानते हुए ऑयल आपको उसी कंपनी का डलवाना है जिस कंपनी से आप भली भांति परिचित हों। यानी कि जिस गाड़ी का आप अपनी गाड़ी में ऑयल डलवा रहे हो वो कंपनी एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, API होनी चाहिए, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। API मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट होता है, जैसो मतलब जैपनीज ऑटोमोबाइल एसोसिएशन होता है। ठीक है, या तो जैसो होना चाहिए या API होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ थोड़ा सा आपको कन्फर्म करनी है। फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी गाड़ी में सर्वो डलवा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता अपनी गाड़ी में आप कैस्ट्रॉल डलवा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता अपनी गाड़ी में आप मोटुल डलवा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता अपनी गाड़ी में एल्फ, गल्फ, वेल्वोलाइन कोई भी डलवा रहे हो। बस फ़र्क पड़ता है क्या, आप अपनी गाड़ी में कौन से ग्रेड का ऑयल डलवा रहे हो। फ़र्क पड़ता है क्या, आप अपनी गाड़ी में जिस कंपनी का ऑयल डलवा रहे हो वो कंपनी कैसी है, सर्टिफाइड है या लोकल कंपनी है, या किसी आस पड़ोस के बंदे ने आपने ऑयल का काम डाल दिया और उसने कहा कि यार मैं ऑयल डलवा लूँ अपनी, तुम्हारी ऑयल कैसा है, तुमने अभी नया स्टार्ट किया है, और उसने बोलते हाँ डलवा लो, मैं आपको 180 रुपये लीटर लगा दूंगा। बस आपने लिया अपनी गाड़ी में डाल दिया,
तो उस दिन जिस दिन डालोगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी गाड़ी में, कोई परेशानी आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। परेशानी कब आएगी? आपने आज ऑयल डाला, आपकी गाड़ी में कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद आपकी गाड़ी का इंजन की स्थिति दिक्कत करने लगेगी, इंजन की स्थिति हीट होने लगेगा, इंजन एवरेज की प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है, हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी, पिकअप की प्रॉब्लम आने लगेगी, वाइब्रेशन की। इंजन ऑयल अगर ख़राब डल जाए तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। पहला, हमारी गाड़ी के इंजन में से स्मूथनेस गायब हो जाती है, चिकनाहट खत्म ही हो जाती है, बिल्कुल एकदम झरझराहट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, हीटिंग बहुत ज़्यादा करती है गाड़ी। अगर अपनी गाड़ी में आपने ऑयल अच्छा नहीं डलवाया तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑयल को लेकर अगर आपको लगता है मन में आपके अभी भी डाउट है, या ये जो मैंने बातें करी इतनी देर से ये को लेकर अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो बाइक आप चलाते हो वो बाइक मुझे बताना ज़रूर कि हाँ सर मैं ये बाइक चलाता हूँ। और एक बात और, ये जो कंपनियों को लेकर मैंने ये सब चीज़ें बताई आपको कि इतनी महंगी क्यों, इतनी महंगी क्यों, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। हर कंपनी को पता है हर बंदे की जेब हरी नहीं होती, हर कंपनी को पता है हर बंदे की जेब खाली नहीं होती। तो उसने हर एक कैटेगरी की बाइक निकाल रखी है। जिस बंदे का जितना बजट उस बंदे ने उतने की बाइक ले ली, जिस बंदे का जितना बजट उस बंदे ने उतने की बाइक लेके अपनी गाड़ी की सर्विस कराई। जितनी महंगी गाड़ी लोगे उतना ही महंगा उसका मेंटेनेंस होता है, उतना ही महंगा उसका ऑयल होता है। अगर आप बुलेट लोगे तो बुलेट में ऑयल डलता है 2.5 लीटर 2.5 लीटर। और अगर उसकी ऑयल की बात करें तो ऑयल जो कंपनी देती है वो 1500 के आसपास का देती है। एक आइडिया दे रहा हूँ, एक्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर बाहर से लोगे तो वही 875 975 के आसपास का आपको ऑयल मिल जाएगा बाहर। मोटुल कंपनी की बात करें तो मोटुल की बात कर लेता हूँ। मोटुल 2.5 लीटर की कैन के ऊपर 905 रुपये MRP होती है। 3000 सीरीज़ का जो ऑयल होता है मोटुल 2.5 लीटर का। अब लगा लो हिसाब। अब अगर वहीं आपने बुलेट की जगह स्प्लेंडर ली तो एक ऑयल के पीछे मैक्सिमम 300 रुपये प्राइस होता है अगर आप बाहर से लेते हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो। कंपनी अपनी गाड़ी की स्प्लेंडर को कंपनी ने सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं। अपनी गाड़ी स्प्लेंडर की सर्विस कराने जाओगे कंपनी में तो वहाँ पर आपको प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट्स, एडिटिव ऑयल, काफ़ी सारे बंदों ने मेरे को बोला था एडिटिव ऑयल क्या होता है। एडिटिव ऑयल मैं बता देता हूँ आपको। एक एडिटिव ऑयल होता क्या है, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में पानी है खारा जो बोरिंग का पानी आ रहा है, और एक गिलास में उसी पानी को बोर करने के बाद पानी की जगह फिल्टर में डाल के उसको फिल्टर करके रख दिया गिलास में। 2 गिलास रखें, एक तो बोरिंग का डायरेक्ट पानी और एक फिल्टर का पानी है। तो कौन सा पानी पियोगे आप? सिंपल सी बात है, फिल्टर का पानी होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगा रखे हैं, एक्स्ट्रा मशीन से सब कुछ किया हुआ है ना, यहाँ पे स्वाद भी अच्छा मिलेगा। तो यही चीज़ एडिटिव होता है। एक होता है आपने अपनी गाड़ी में एक ऑयल डलवा लिया, और एक आता है अपनी गाड़ी में ऑयल के अलावा अलग से एडिटिव ऑयल डलवा लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह डलवा लिए, उसकी इंजन ऑयल की जान को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसके लेंथ को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। जब हम जिम करते हैं ना, जिम एक्सरसाइज करते हैं, खाली पेट चले जाते हैं तो मज़ा नहीं आता। हल्का फुल्का 2 रोटी 1 रोटी खा लें तो भी मज़ा नहीं आता। अगर हम कोई प्रोटीन या कोई सप्लीमेंट्स या फिर कोई एक बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का कुछ खा लें, चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी खा लें, तो हमारे अंदर प्रोटीन आ जाता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाता है, हमारा बूस्टअप हो जाता है मामला, हमें मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में। रीज़न यही सेम एक्सरसाइज को लेकर अगर बात की जाए बाइक की, तो इंजन ऑयल के अंदर जितना एक्स्ट्रा एडिटिव होगा, जितना एक्स्ट्रा उसमें एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी, उतना ही वो अच्छा आपकी गाड़ी में काम करेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप एक बाइक चलाते हो यार, अगर आप एक मैकेनिक हो तो भी आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक बाइक चलाने वाले बंदे हो तो भी होनी चाहिए, और दूसरा एक मैकेनिक हो तो भी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और इस वीडियो को प्यार देना। इस वीडियो को प्यार दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार आप वीडियो को नहीं मुझे प्यार दे रहे हो। आई लव यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम।